हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RJIT एकेडमी में। तो पिछले वीडियो में हमने जाना है अकाउंट्स क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे अकाउंटिंग में अकाउंट्स को कब हम डेबिट करते हैं और कब हम क्रेडिट करते हैं। तो एक एक अकाउंट को देखते हुए हम चलेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर्सनल अकाउंट और यहाँ आपने लिखा है, आप देख रहे हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, आपने एक बार इसको रिपीट करना जरूरी है आपको कि अकाउंट किसे कहते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो में मैंने बताया है पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। ऐसा खाता जो किसी व्यक्ति, कंपनी, संस्था, निगम से संबंधित हो या लेन देन में जहां किसी व्यक्ति का नाम आए, किसी कंपनी का है, किसी संस्था का है, तो उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो वो डेबिट कब होता है? आपने लिखा डेबिट द रिसीवर। अगर कोई व्यक्ति, कंपनी, संस्था रिसीव कर रहा है, ले रहा है, प्राप्त कर रहा है, उसे हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट द गिवर, अगर कोई व्यक्ति, कंपनी, संस्था दे रहा है तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। इसी को और सरल करने के लिए आप लिख सकते हैं डेबिट द रिसीवर। आप कह सकते हैं प्राप्त करने वाला डेबिट, प्राप्त करने वाला डेबिट। और क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्रेडिट। तो डेबिट द रिसीवर, अगर कोई व्यक्ति है, कोई कंपनी है, कोई संस्था है, तो अगर वह प्राप्त कर रहा है, ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डेबिट। और अगर कोई व्यक्ति, कंपनी, संस्था दे रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का नियम क्या हो गया? डेबिट द रिसीवर यानी प्राप्त करने वाला DR यानी डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, देने वाला CR। पर्सनल अकाउंट आप जान लेंगे, इसमें कोई व्यक्ति, कंपनी, संस्था आता है। अगर कोई व्यक्ति, कंपनी, संस्था ले रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो DR होगा, और दे रहा है तो CR। उसके बाद हम जानते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आपने लिखा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, इसको नियम को जानने से पहले हमें सबसे पहले जान जो रियल अकाउंट। बिना अकाउंट को जाने हम नियम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो रियल अकाउंट क्या है? ऐसा खाता जो कंपनी के सभी प्रकार की संपत्ति से संबंधित हो, उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। जिसमें आपकी जितने भी संपत्ति, जैसे आपके कंपनी में कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, व्हीकल्स हो गए, ऐसे जितनी भी संपत्तियां आती हैं, सबको हम रियल अकाउंट कहते हैं। और रियल अकाउंट में कब कौन सा अकाउंट DR होगा, कब कौन सा अकाउंट CR होगा, जानेंगे। तो लिखा आपने डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो वस्तु आएगी वह डेबिट, या जो वस्तु आएगी वो डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो वस्तु जाएगी वो क्रेडिट। यानी आप यहां लिख सकते हैं आने वाली वस्तु डेबिट, और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। तो रियल अकाउंट में आप जानेंगे कंपनी की सभी प्रकार की संपत्ति, चाहे वो कैश हो, फर्नीचर हो, मशीन हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, कार हो, व्हीकल हो, मोबाइल हो, ये सब आपका आता है रियल अकाउंट पे। और ये कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, तो आप जानते हैं इसका नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब वस्तु आएगी तो क्या होगा? DR, यानी हमारे व्यापार में कोई वस्तु आए तो DR। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यदि हमारे व्यापार से जाए तो वो CR। तो ये हो गया आपका रियल अकाउंट। तीसरा आपका है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जैसा आप लोग जानते हैं कि ऐसा खाता जो कंपनी के सभी प्रकार के आय, व्यय या लाभ हानि से संबंधित हो, उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जैसे सैलरी, रेंट, वेजेस, कैरेज, सेल्स, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब आपका आता है नॉमिनल अकाउंट में। तो यहाँ नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या है? जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जितना भी एक्सपेंस, खर्च होगा, और लॉस मतलब नुकसान, उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। और जितना भी इनकम होगा और जितना भी बढ़ोतरी यानी लाभ, उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस जानेंगे, सभी खर्च और लाभ, खर्च और हानि, डेबिट करते हैं।
सभी आय और लाभ क्रेडिट करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है आप जानेंगे सबसे पहले, तब उसके बाद आप अकाउंट पे जो अकाउंट्स का रूल है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो नॉमिनल अकाउंट आपका ऐसा खाता है जो कंपनी के आय व्यय या लाभांश से संबंधित होता है। जैसे आपका सेल्स हो गया, परचेज हो गया, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, आपका डिस्काउंट अलाउड हो गया, कैरेज हो गया, वेजेज हो गया, और इंटरनेट चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। तो आप जानेंगे अगर हमें नॉमिनल अकाउंट है और खर्च और नुकसान हो रहा है तो हम उसे लिखेंगे डीआर में, और अगर आपका नॉमिनल अकाउंट में आय और लाभ हो रहा है तो उसे लिखेंगे सीआर में। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना 3 नियम और तीनों अकाउंट का नियम, जिसमें सबसे पहला आपका है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कब डीआर होगा? जब प्राप्त करेगा, और कब सीआर होगा? जब देगा। दूसरा आपका है रियल अकाउंट, इसमें कब डीआर होगा? जब वस्तु आएगी, और सीआर कब होगा? जब वस्तु जाएगी। उसका नॉमिनल अकाउंट है, जब खर्च और हानि होगा तो डेबिट करेंगे, आय और लाभ होगा तो क्रेडिट करेंगे। आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि आपको अकाउंटिंग में जनरल एंट्री कैसे करना है। उससे पहले आपको अकाउंट्स और अकाउंट्स के नियम याद करने हैं। बिना अकाउंट्स और अकाउंट्स के नियम याद किए आपको जनरल एंट्री करने में दिक्कत होगी। इसलिए आप सभी लोग अकाउंट्स और अकाउंट्स के नियम बहुत अधिक याद रखिएगा, नहीं तो याद नहीं रखेंगे तो आपका सवाल नहीं लगेगा। आगे की वीडियो में मिलते हैं सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।